हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर मेमोरी, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो मेमोरी क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, है ना। एक कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का मेमोरी होता है आदमी के दिमाग के जैसा ही होता है ना। और इस मेमोरी को जो है दो पार्ट में रखा गया है। एक रखा गया है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा रखा गया है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी होता क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी जो खुद का मेमोरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी दो टाइप का होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। जैसे कि देख सकते हैं, जो कि पहला टाइप क्या होता है, रैम होता है, दूसरा टाइप होता है रोम। ये प्राइमरी मेमोरी होता है, ये खुद का मेमोरी होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, खुद का मेमोरी क्या होता है, रैम और रोम। ये प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ये रैंडमली काम करने के लिए इस रैम का यूज करते हैं। और रोम का मतलब क्या होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। रोम क्या होता है, आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। कंपनी इसको सिखा के भेजती है, जिस तरह से हम भेजते हैं उस तरह से ये काम करता है। कंपनी जिस तरह से भेजती है उस तरह से रोम क्या करता है, वर्क करता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। जो काम अपने से खुद नहीं हो पाता है वो क्या करते हैं, किसी दूसरे का सहायता लेते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि 50 केजी का एक बोरा होता है और एक आदमी से यदि नहीं उठ पाता है तो क्या करते हैं, किसी का सपोर्ट लेते हैं। उसी तरह से जस्ट लाइक क्या है, कंप्यूटर मेमोरी होता है परमानेंटली होता है और सेकेंडरी होता है। और परमानेंटली मीन्स क्या होता है, जो खुद से काम करते हैं उसको परमानेंटली प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और यदि खुद से काम नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है इंटरनल मेमोरी। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो जैसे कि हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है सेकेंडरी मेमोरी। फिर सीडी होती है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। उसके बाद पेन ड्राइव होता है सेकेंडरी मेमोरी। एसडी कार्ड क्या होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। अब रैम का भी दो पार्ट होता है। यहाँ पे रैम का भी दो पार्ट होता है, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी मेमोरी को हम तीन नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम तीन नाम से जानते हैं। एक होता है मेन मेमोरी, दूसरा होता है इंटरनल मेमोरी और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर मेमोरी, है ना। तीन नाम से हम लोग जानते हैं रैम को, हम तीन नाम से जानते हैं प्राइमरी मेमोरी को। एक हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या बोलेंगे, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी। रैम को हम तीन नाम से हम जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, रोम होता है। तो रोम का क्या होता है काम, रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ हम पढ़ने के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इसको बोलते हैं आप रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो क्या होता है, रोम से क्या बनता है, पी रोम बनता है। रोम से क्या बनता है, तो पी रोम बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई फॉर होता है इरेजिबल, पी फॉर होता है प्रोग्रामर और आर फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी, है ना। उसके बाद डबल ईपीरोम का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे कि देखेंगे हम
अब जैसे कि हम देखेंगे कि रोम का क्या होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, तो इस पे जैसे कि पी रोम हो गया, पी मैंने हो गया प्रोग्राम। अब कंपनी ने क्या सोचा, उसमें कुछ प्रोग्राम सेट कर दे। कंपनी ने क्या सोचा, जो कि कुछ प्रोग्राम सेट कर दे। तो प्रोग्राम जैसे कि हम लोग नोकिया के मोबाइल पहले देखते थे, छोटा सा सेट आता था, उसमें क्या देखते थे, तो जैसे ही ऑन करते थे तो एक हाथ मिलाने का साइन आता था, एक हाथ मिलाने का साइन होता था। उसमें क्या, रोम में क्या हो गया, एक प्रोग्राम सेट हो गया। रोम में क्या हुआ, तो एक प्रोग्राम सेट हो गया, इसीलिए पीरोम हम बोलते हैं। उसके बाद पीरोम सेट होने के बाद क्या करेंगे, तो यहां पर जैसे कि देखते हैं ईपी रोम, क्या देखते हैं, ईपी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, तो ई मैंने होता है इरेजिबल। ईपी रोम क्या होता है, ई मैंने होता है इरेजिबल, पी मैंने होता है प्रोग्रामर, आर मैंने होता है रीड, ओ मैंने होता है ओनली, एम मैंने होता है मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपीरोम का मतलब क्या होता है, डबल ईपीरोम का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। अब आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से देखिए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या होता है फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि डिस्प्ले से आप देख सकते हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। अब उसके बाद होता है कैसे, कैसे मेमोरी होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कैसे मेमोरी सबसे क्या फास्टर, दूसरे नंबर का फास्टर मेमोरी होता है। उसका रजिस्टर क्या होता है, तो पहले नंबर का फास्टर मेमोरी आपका रजिस्टर होता है। ये सब मेमोरी का पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे फाउंडर, मतलब कि रैम का पापा जी किसको बोलते हैं, तो रिवर्ट, रिवर्ट हेल्ट डेनार्ड। रेनार्ड को क्या बोलते हैं, तो रैम को फाउंडर बोलते हैं, रैम का फाउंडर बोलते हैं, रैम का पापा जी बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का ही फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद इसे हम टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मेमोरी भी इसे बोला जाता है, और वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग कुछ काम करते हैं, है ना, कुछ काम करे या खुद पे खुद भूल जाता है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अब यदि कोई पूछे, यदि कोई पूछे रैम और रोम में वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे रैम और यहाँ पे लिखेंगे रोम, है ना। और इसमें क्या बोलेंगे, वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है, तो जैसे कि एम एम यहाँ कट गया, आर आर यहाँ पे कट गया, और एक उल्टा देंगे तो यहाँ पे भी बन जाएगा। और रैम क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम क्या होता है, तो वोलाटाइल मेमोरी होता है, जो जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं और सपोज लाइट कट जाता है, सपोज लाइट कट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है। उसके लिए क्या बोलते हैं, रैम क्या होता है, तो लॉस्ट हो जाता है डाटा, तो उसको बोलते हैं रैम, जो कि फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। चलिए उसके बाद क्या होता है, ये रीड एंड राइट होता है। इससे हम क्या करते हैं, तो रीड एंड राइट इसको करते हैं, क्या करते हैं, लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। रीड एंड राइट भी होता है, इससे इससे लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये क्या, इस पे स्पीड मापा जाता है, रैम का स्पीड, है ना, रैम का स्पीड मेगाहर्ट्ज एंड मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड पे मापा जाता है। रैम का स्पीड जो है मेगाहर्ट्ज एंड मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड पे मापा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी हो गया रैम का टाइप, रैम का टाइप, तो रैम का टाइप दो टाइप से होता है। रैम का टाइप दो टाइप का होता है, एक होता है एस रैम, एक क्या होता है, एस रैम होता है। एक होता है आपका एस रैम होता है, जैसे कि
एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैम, एस रैम का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम में क्या सब होता है? स्टैटिक रैम में क्या सब होता है? देखिए, स्टैटिक रैम का मतलब क्या होता है? तो यूज्ड एंड कैशे मेमोरी, है ना, यूज टू कैशे मेमोरी। ये क्या होता है? सबसे फास्ट काम करता है। ये क्या होता है? एस रैम क्या है? स्टैटिक रैम किस पे काम करता है? तो कैशे मेमोरी पर आपका काम करता है, जो कि आपका सबसे दूसरे नंबर का फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है। क्या होता है? दूसरे नंबर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपको कैसे मेमोरी को माना जाता है, जो कि स्टैटिक रैम में आता है ना, जो स्टैटिक रैम में आता है। उसके बाद यहाँ पे बोला था मेड ऑफ, है ना, ट्रांजिस्टर के थ्रू ये काम करता है। क्या करता है? ट्रांजिस्टर के थ्रू काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैम, जो कि स्लोएस्ट होता है। क्या होता है? स्लोएस्ट होता है। ये धीमी गति से चलती है, स्लोएस्ट होता है। नीड रिफ्रेश। अब कोई क्वेश्चन आएगा, जो बार बार रिफ्रेश करने वाला कौन सा रैम होता है? बार बार रिफ्रेश होने वाला कौन सा रैम होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे डी रैम होता है, जो बार बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यूज इन लैपटॉप, पीसी एंड मोबाइल में होता है। किस में होता है? तो यूज इन लैपटॉप, मोबाइल एंड पीसी में इसका यूज होता है, डी रैम का ज्यादा यूज होने वाला चीज है। उसके बाद मेड ऑफ, है ना, मेड ऑफ किस पे यूज होता है? कैपेसिटर पर यूज होता है। क्या होता है? मेड ऑफ कैपेसिटर, है ना। मेड ऑफ किस पे यूज होता है? यदि पूछेगा डी रैम किससे यूज होता है, तो कैपेसिटर से यूज होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहा है डी रैम। यहाँ पे क्या बोला? डी रैम ऑफ टाइप, है ना, सैरोरिज्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सैरोरिज्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे डी रैम का एडवांस वर्जन है। क्या है? डी रैम को थोड़ा सा एडवांस बना दिया गया, है ना, जो क्या है? डबल डाटा रेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? DDR। जैसे कि किसी भी शॉप में जाइएगा, कंप्यूटर के शॉप में, आप बोलिएगा रैम चाहिए, है ना, या DDR। रैम को शॉर्ट में क्या रखा गया है? DDR। तो आपको पूछेगा जो कौन सा वर्जन चाहिए या कौन सा रैम चाहिए, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे? DDR1 चाहिए, DDR2 चाहिए, DDR3 चाहिए, या DDR4 चाहिए। यदि कोई पूछेगा रैम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, रैम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे DDR5। यदि क्वेश्चन में आएगा जो रैम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? DDR5। अब जिस टाइप का आपका प्रोसेसर होगा, उस टाइप का रैम आप यूज कर सकते हैं। चाहे थोड़ा कम प्रोसेसर होगा, अब जितना देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, तो रैम जितना अच्छा रहेगा आपके पास, रैम जितना अच्छा रहेगा आपके पास, उतना ही अच्छा आपसे कंप्यूटर से काम हो पाएगा, उतना स्पीड में काम हो पाएगा। जैसे कि एक टेबल देखते हैं ना, एक टेबल देखते हैं, टेबल छोटा सा रहता है तो फाइल क्या होता है? थोड़ा कम अटता है। क्या अटता है? कम अटता है ना। टेबल जैसे थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसमें क्या होता है? उस टाइप से फाइल अटता है, ठीक है। उसी तरह से रैम भी होता है। उसी तरह से क्या होता है? रैम भी होता है। तो रैम जितना बेस्ट होगा, वर्क उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे रैम अच्छा रखते हैं। अब हम किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, तो रैम और रोम देखते हैं। रैम जैसे कि 4 GB हो गया, जैसे 8 GB हो गया, उस तरह से क्या होता है, तो यहाँ पे हम रैम का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है? डबल डाटा रेट। इसका मतलब क्या होता है? डबल डेटा रेट का मतलब क्या होता है? जैसे 8 GB रैम होता है, रैम होता है, तो 4 GB क्या होता है? ऊपर होता है, और 4 GB क्या होता है? नीचे होता है। इस तरह से DDR1 यानी कि डबल डेटा रेट वर्जन 1, डबल डेटा रेट 2 वर्जन 2, डबल डाटा रेट 3, है ना। इसी तरह से DDR4 होगा, और DDR5 जो कि लेटेस्ट आपका रैम का वर्जन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रैम का फंडा जैसे कि देखे थे रॉबर्ट डेनार्ड। रैंडम रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि बोले हैं, ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। तो स्टूडेंट ये क्या होता है?
टेम्पोररी मेमोरी होता है एंड वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसको हम लिख भी सकते हैं इससे और पढ़ भी सकते हैं। रैम का स्पीड किससे मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज एंड मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड पे मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे रोम आ गया। अब यहाँ रोम के बारे में देखते हैं, रोम होता क्या है ना। रोम क्या होता है? तो रोम आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंपनी सिखा के इसको भेजा जाता है, तुमको इसी काम करना है। देखिए यहाँ पे कैसा है, बकटवा जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो रोम क्या है? इसको कंपनी सिखा के भेजती है। जैसे रोम का उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। जैसे कि देखते होंगे घर में वॉशिंग मशीन होता होगा, है ना। घर में वॉशिंग मशीन होता है वो होगा। अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है? 5 मिनट का टाइमिंग फिक्स करते हैं या तो 10 मिनट का टाइमिंग फिक्स करते हैं और 10 मिनट पे 3 बार वो लेफ्ट की ओर घूमता है और 3 बार वो राइट की ओर घूमता है। और जैसे कि 3 बार घूमा और लाइट कट गया, है ना। तो 3 बार घुमा और लाइट कट गया, उसके बाद कितना बार घूमेगा, है ना। उसके बाद कितना बार घूमेगा? तो स्टूडेंट उसके बाद आपको 3 बार ही घूमेगा। उसके बाद कितना घूमेगा? 3 बार, क्योंकि इसको यादाश्त है, इसको यादाश्त है क्योंकि 3 बार हम घूम चुके हैं, इसीलिए 3 बार ही घूमेगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग टीवी जो भी देखते होंगे, तो टीवी में क्या होता है ना, एक रिमोट का सिस्टम होता है। क्या होता है? एक रिमोट के सिस्टम होता है और वहां पे बटन होता है 1 2 3 4 इस टाइप से रहता है, 5 6 इस तरह से रहता है। तो अब जैसे कि हम लोग चैनल नंबर 1 लगाना चाहते हैं, चैनल नंबर 2 लगाना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? रिमोट का यूज करते हैं। क्या टीवी में कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो चैनल नंबर 10 या 12 लगा सके? नहीं होता है। तो हम रिमोट से ही लगाते हैं और रिमोट में जैसे ही प्रेस करते हैं 1, तो क्या आता है? चैनल नंबर आ गया 1। ये क्या है? रोम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रोम का उदाहरण है। जैसे कि मैक्रो ओवन खाना गर्म करने वाला होता है। अब इसमें 10 मिनट का टाइमिंग जैसे कि हम लोग फिक्स करते हैं और 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। तो किसका उदाहरण है? रोम का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है? तो परमानेंट मेमोरी होता है। क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है। रोम आपका क्या होता है? परमानेंट मेमोरी है। हेल्प किसका इसका यूज होता है? तो बूटिंग करने के लिए इसका काम होता है। क्या होता है? बूटिंग करने के लिए काम होता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल ऑन करते हैं, है ना। मोबाइल ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? तो बूटिंग होता है ना। कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद यहाँ पे आएगा, जैसे कि नोकिया के मोबाइल में बताए थे, जो कि हाथ मिलाने का साइन होता है। तो ऑटोमेटिक पहले से रोम जो है यानी कंपनी जो है सेट किया रहता है, जो ऑन करने के बाद ये सारा कुछ आपको आएगा। उसके बाद ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो स्टूडेंट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से आप क्या समझते हैं? तो वोलेटाइल मतलब होता है भूल जाना। वोलेटाइल मींस क्या होता है? भूल जाना। और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? नहीं भूलना। तो यहाँ पे जैसे कि हम बताए थे, जो रैम और रोम में क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है? तो जैसे कि यहाँ पे एम कट गया और आर कट गया और एक उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अब भी मैंने होता है वोलेटाइल, यानी कि रैम आपका क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जो कि रोम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इस तरह से आपका ये रोम रहता है। अब यूज्ड फॉर स्टोर, यूज्ड टू स्टोर बायोस सॉफ्टवेयर। बायोस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। बायोस का आप नाम नहीं सुने होंगे या बहुत आदमी सुने होंगे। बायोस माने क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बेसिक क्या होता है? इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? तो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होगा? बेसिक आउटपुट और इनपुट सिस्टम होता है। यहां पे देखेंगे फिर से, यहां पे देखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, जैसे बहुत सॉफ्टवेयर क्या है, इस सॉफ्टवेयर का क्या है, रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए। और रोम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बायोस रहता है। रोम का अंदर क्या होता है, बायोस रहता है। और बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है आपका बायोस का फुल फॉर्म। अब बायोस रहता कहां पर है, तो रोम के अंदर रहता है, रोम के अंदर रहता है। उसके बाद बोला जाता है यहाँ पे रोम, है ना। इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे, रोम क्या होता है, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प। क्या होता है, दृढ़ संकल्प। तो यहाँ पे नॉट मॉडिफाई, इसको हम लोग क्या कर सकते, यूजर मॉडिफाइड नहीं कर सकता है, इसको मैन्युफैक्चर जो करता है वही आपको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, और कोई यूजर आपका इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकता है ना। ये किस पे डिपेंड होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ये क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, तो डिपेंड होता है ना। जैसे ही कि यूजर ऑन करता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे लाइट बढ़ जाएगा सिस्टम में, जो मतलब टाइप मतलब मैन्युफैक्चर के द्वारा, जैसे कि कोई लोगो आएगा वो ऑटोमेटिक आते जाएगा, कीबोर्ड में लाइन आ जाएगा, माउस में लाइन आ जाएगा। तो फ्रॉमवेयर में होता है दृढ़ संकल्प। देखिए यहाँ पर उसके बाद होता है रोम टाइप, है ना। रोम का टाइप कितना होता है, तो रोम का टाइप होता है, टी मैंने होता है प्रोग्रामर, आर मैंने होता है रीड, ओ मैंने होता है रीड ओनली मेमोरी, ओ मैंने होता है ओनली, एम मैंने होता है मेमोरी, है ना। जैसे कि पीरोम का मतलब देखेंगे प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ये इसमें क्या करते हैं, तो नो एडिटिंग, इसमें क्या होता है, नो एडिटिंग होगा, इसमें एडिटिंग नहीं हो सकता है, इसमें क्या होगा, एडिट नहीं हो सकता है। वो कंपनी सिखा के इसको भेजता है ना, इसीलिए हम लोग इसमें चेंज नहीं कर सकते। और ई पीरोम का मतलब क्या होता है, इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या एडिटिंग का पॉसिबल होता है। देखिए होता क्या है, जैसे रोम बनाए तो रोम तो कंपनी बना के भेजती है, उसके बाद उसमें कुछ प्रोग्राम सेट कर दिए। उसमें क्या होता है, जो कंपनी ने सोचा कुछ प्रोग्राम सेट कर दिया तो ये क्या हो गया, प्रोग्रामर हो गया, है ना। उसके बाद जब एक ही चीज बार बार चलाइएगा तो कस्टमर सब भी थोड़ा क्या होता है, जो बोर हो जाता है। उसके लिए इरेज करने का ऑप्शन दिया, क्या क्या दिया, इरेज करने के लिए ऑप्शन दिया। तो यहाँ पे हो गया इरेजिबल हो गया, क्या हो गया, इरेजिबल हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, एडिटिंग पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, एडिटिंग इसमें पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे डबल ईपी रोम, यहाँ पे क्या करेंगे, डबल ईपी रोम। ये किसके थ्रू चलता है, तो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। किसके थ्रू चलता है, तो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। इलेक्ट्रिक इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है, मैन्युफैक्चर है, क्या है, मैन्युफैक्चर, एडिटिंग पॉसिबल, है ना, एडिटिंग पॉसिबल। इलेक्ट्रिक सिंगल्स फ्लैश मेमोरी एंड पेन ड्राइव मेमोरी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं एसएसडी। एसएसडी का नाम आप लोग सुने होंगे। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, तो फास्टेस्ट मेमोरी होता है। फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होता है। यदि आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होता है, ये तीनों में क्या होगा, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो पहले हम ऑप्शन में देखेंगे रजिस्टर होता है कि नहीं होता है, रजिस्टर है कि नहीं है। पहले ऑप्शन में देखेंगे रजिस्टर है कि नहीं है। यदि रजिस्टर होगा, यदि आपका रजिस्टर होगा तो रजिस्टर ही ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यदि रजिस्टर नहीं होता है, यदि रजिस्टर नहीं होता है तो दूसरे नंबर का फर्स्ट होता है कैसे मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी होता है, और कैसे मेमोरी के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में किसी भी जगह हम लिखते हैं, लिखने से पहले क्या होता है, ये सोच लेता है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे आई लव इंडिया, तो आई लव जैसे ही लिखते हैं तो इंडिया ऑटोमेटिक क्या होता है, आ जाता है। तो दूसरे नंबर का, है ना, फर्स्ट फास्टर मेमोरी है। उसके बाद पहला नंबर में क्या होता है, तो रजिस्टर होता है। इसी तरह से आपका मेमोरी है। मेमोरी आप इससे समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार ले जाते हैं हम आपको फर्स्ट पेज पे।
और यहाँ पे देखिए मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, है ना, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है इंटरनल मेमोरी, इसको हम जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल मेमोरी होता है। चलिए देखिए, प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट होता है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम, है ना। और रैम का भी दो पार्ट होता है, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम होता है ना। तब रैम का देखिए आप तीन नाम से हम लोग जानते हैं। पहला नाम जानते हैं मेन मेमोरी, दूसरा इंटरनल मेमोरी, और तीसरा जानते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सहायक मेमोरी। क्या होता है, सहायक मेमोरी, जो कि होता है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएसडी, है ना। ये क्या हो गया आपको सेकेंडरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट जैसे कि रैम और रोम है। रोम से क्या बना, पी रोम बना, है ना। रोम से क्या बना, पी रोम बना, और पी रोम से क्या बना, ईपी रोम बना। क्या बना, ईपी रोम बना। और ईपी रोम से क्या बना, डबल ईपी रोम बना, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आशा करते हैं कि मेमोरी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी कराया जाएगा, एमसीक्यू करवाया जाएगा। उससे आपका जितना भी आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इससे मेमोरी से आपका पूरा कर डील हो जाएगा। इसके आगे क्लास में आपका मेमोरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि आप 2 बजे से आप रहेंगे मोबाइल लेके, डेस्कटॉप जिसके पास है।